क्या हाल चाल है भाई लोग। गुड इवनिंग एवरीवन। गॉड ब्लेस यू हर्ष, राहुल। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। चलिए आ जाइए, स्वागत है आप सबका। चलिए चलिए चलिए, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। होमवर्क डन, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। वेरी गुड। आइए देखिए, हमने पिछली क्लास में क्या किया। आइसोटोपिक एक्सचेंज। आइसोटोपिक एक्सचेंज याद है आपको? पूरे केसेस को हमने अच्छी तरीके से किया था। आया बताओ, क्या ये आप लोग लिख के लाए हो? एनॉल से कीटो की मैकेनिज्म। एनॉल से कीटो की मैकेनिज्म। सारे बोलो, सारे। तो मेरे भाई,
यही तो था ना, ये कार्बन H लेगा, और अगर कार्बन ने H लिया तो OSO3 H माइनस यहां से निकल जाएगा, RCOH ये प्लस, ये CH3 बनेगा, एंड फिर से ये एग्जैक्टली उसका उल्टा है, OSO3H माइनस ये H ले लेगा, जिससे आपको मिलेगा कीटो। कीटो पीछे वाली रिएक्शन का एग्जैक्ट उल्टा। एंड बेसिक मीडियम में मैकेनिज्म बहुत आसान है, RCOH डबल बॉन्ड CH2, OH माइनस क्या चुरा लेगा H, क्या निकल गया है वाटर। वाटर में आपको पता है ये टॉटोमराइज करेगा, ये CH2 माइनस फिर से जल से क्या ले लेगा H, एंड H लेते ही आपको प्राप्त हो गया है कीटो। क्लियर है या नहीं, ये तो हमने किया हुआ है, सेम लिखा है, बहुत अच्छी बात। मेरे भाई क्या ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे क्या ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे क्या आपको मालूम है कि सेकंड का आंसर 6 आने वाला है, 6D लगेंगे, 6D 6D। कोई डाउट है तो पूछ लो मेरे भाई। जो एसिडिक H हैं, बोले तो जो एक्टिव H हैं, बोले तो जो टॉटोमेरिज्म में पार्ट लेते हैं या ले सकते हैं, वही हटेंगे। तो थर्ड का आंसर तो हो गया 5D। देख लो जी 5D। एंड फोर्थ की अगर बात करें तो आएगा 4D। 4D। सिमिलरली फिफ्थ का भी है 4D, सिक्स्थ का है 3D, सिक्स का है 3D। चेक इट। कौस्तुभ कह रहे हैं मैकेनिज्म के साथ किया है सारे क्वेश्चन। देखो 1-2 क्वेश्चन की मैकेनिज्म किया करो, जब आपको लगे कि आप कंफर्टेबल हो गए हो तो फिर आपको यह समझ में आ जाता है कि ओवरऑल करना क्या है, और जो ओवरऑल करना है फिर वो करके आप प्रोडक्ट बना दिया करो। समझ में आया कि नहीं? ये नहीं कि एक तरफ से लेके सब काम, कोई चीज अगर आ गई है, मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट तक जाता है, क्यों जाता है, यही क्यों होता है। तो इसके लिए 2, 3, 4, 5 कर लो। वंस यू फील कॉन्फिडेंस इन दैट सेगमेंट, आपको यह भी एक समझ में आ जाएगा कि ओवरऑल क्या लगाना है, क्या हटाना है, उससे भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे। आइए, मुझको ऐसा लगता है कि आपने यहां 6D कर दिया। 6D कर दिया है, 6D हो गया। क्लियर है या नहीं? चेक इट। तो इतना ही किया है शायद हमने। योगेश अच्छी बात है, लेकिन आप सेम ही काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब थोड़ा समय बचाने का भी प्रयास। यह सरित्रा ज्योमेट्रिकल स्टार्ट होगा टॉटोमेरिज्म के बाद। फिलहाल आइए मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। सारे लोग देखें, 7 क्वेश्चन हमने कर लिए। मुझे प्लीज 8वें क्वेश्चन के बारे में बताएं। 8वें क्वेश्चन के बारे में बताएं कि कितने डी लगाओगे। OD माइनस D2। बताओ सारे बच्चे बताओ।
8वें में कितने डी लगाओगे? चुप क्यों हो गए, बोलते क्यों नहीं? सारे बच्चे बोलो। एट्थ का जवाब दो। एट्थ का जवाब नीरज कह रहे हैं 0, अभिमन्यु का आंसर है 0। ओके, प्रियांशु कह रहे हैं 0। कुल मिला के ये समझ में आ गया कि आप में से लगभग किसी ने कुछ भी नहीं सीखा है। लगभग किसी ने कुछ भी नहीं सीखा है। इतनी बड़ी कचरा कैटेगरी यहां पर है। चलो अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या एट्थ क्वेश्चन में टोटमिज्म होगा? चलो जवाब दो, क्या एट्थ क्वेश्चन में टोटमिज्म होगा? बताओ। क्या एट्थ में टोटमिज्म होगा? हमने 25 से ज्यादा क्वेश्चंस किए हैं, 25 से ज्यादा। और जो जो यस बोल रहा है, आपने कुछ नहीं सीखा। जो जो यस बोल रहा है, आपने कुछ नहीं सीखा। तुम्हें केवल और केवल हम डाउटफुल कि आप 12वीं कैसे पास हुए। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? 2 कौड़ी की बुद्धि लेके sp3 कार्बन का H, गधे की तरह इसमें एक भी sp3 नहीं है। शर्म नहीं आ रही? मुंह उठा के अब बैठ गया कि यस हाँ होगा कह रहे हो। मेरे भाई, यहां कुछ निकाला ही नहीं जा सकता, और अगर यहां कुछ निकाला ही नहीं जा सकता तो कोई डी नहीं लगेगा। तुम लोग को पता नहीं अच्छा क्वेश्चन कैसे कराएं, तुम लोग तो 2 कौड़ी के क्वेश्चन में फैल जाते हो। बेटा ये कह रहा भूल गए, अबे 11 महीने बाद पेपर देना है तुझे, याद रहेगा तब। समझ, इसलिए समझो लॉजिक। मेरे भाई बताओ, 9th में कितने डी लगेंगे? 9th में कितने डी लगेंगे? सारे बोलो। 9th में कितने डी लगेंगे? एंड अगर आपका जवाब 3 है तो भाई साहब मैं अब क्या बोल दूंगा मैं कि ये जवाब पूरी तरीके से सही है। ये जवाब पूरी तरीके से सही है। 3 डी लगेंगे। एक खच्चर है हमारे बीच में, वो 4 लिख रहा है, 4 लिख के भागा वो। जाने दो इसे, जैसे आपके सामने से निकले पैर लगा दीजिएगा, टांग अड़ा दीजिएगा, मुंह के बल गिरेगा। मेरे भाई आप देख सकते हैं यहां ट्रायड सिस्टम होगा। ये एच एसिडिक है, ये एच एसिडिक है, ये sp3 अल्फा कार्बन है, ये sp3 अल्फा कार्बन है। 10th का जवाब दो। 10th का जवाब, 10th का जवाब। अब मन्यू कह रहे हैं 7, आदित्य कह रहे हैं 6, चंदन ने कहा 6, विकास ने कहा 6, श्रेया ने कहा 6, निहाल 6, हैरी 6, शिखा 3, वाह रे बुद्धि वाह, मोहम्मद 6, प्रसून 6, गौरव 7, भाग गए सब। जल्दी 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 बताओ, क्या आपको मैकेनिज्म याद है कि किस तरीके से एच हटके डी लगता था? क्या किस तरीके से एच हटके डी लगता था, याद है आपको? क्या आपको याद है किस तरीके से एच हटके डी लगता था? बताइए।
मैकेनिज्म याद है आपको? आइए बहुत आराम से सुनिए। तो मेरे भाई अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो पहली नजर में हमें ये 3H डी से रिप्लेस होते हुए दिखेंगे, क्योंकि यहां ट्रायड सिस्टम है। लेकिन क्या आपको याद है यहां स्पेस टॉटोमेरिज्म होगा? स्पेस टॉटोमेरिज्म जिसमें अल्फा sp2 है, बीटा sp2 है, बट गामा sp3 है। गामा sp3 है। ये वाले H टॉटोमेरिज्म कर सकते हैं। जब अल्फा बीटा डबली बॉन्डेड होता है तो ये टॉटोमेरिज्म कर सकते हैं इस डबल बॉन्ड के थ्रू। तो मेरे भाई यहां पर आप देखिए, सारे लोग देखिएगा, बहुत आराम से देखिएगा। क्या यहां C जो है, क्या इस पर भी 3D होंगे या नहीं? इस पर भी 3D होंगे या नहीं? 3D इधर, 3D इधर। लेकिन अब एक चीज आपको समझाना चाह रहा हूं मैं, वो देख लो, सारे लोग देख लो मैकेनिज्म। ये 3D और ये 3D आप लगाते रहना। मेरे सवालों को देखो, मुझे बताओ, जब बेस OD माइनस आएगा तो बताओ क्या वो यहां अटैक करेगा? जल्दी बताओ। जब बेस OD माइनस आएगा तो क्या वो यहां अटैक करेगा? बताओ। अगर OD माइनस यहां अटैक करेगा तो वेरी गुड, लात पड़ जाएगी, बोल देगा चल निकल। बहुत ध्यान से सुनना, क्या अल्फा वाला H डबली बॉन्डेड है या नहीं? तो क्या वो इस H को लेगा क्या, OD माइनस इस अल्फा वाले H को, या बीटा वाले डबली बॉन्डेड H को लेगा क्या? जवाब है नहीं। तो किससे लेगा? गामा वाले सिंगली बॉन्डेड अल्फा H को। मेरे भाई बस यही समझना था। जब ये इस H को लेगा तो HOD निकल जाएगा, गामा से निकला है, ध्यान रखना। मुझे बताओ क्या ये माइनस आया या नहीं? गामा पर ये माइनस आया या नहीं? बहुत ध्यान से सुनना। क्या गामा का ये माइनस रेजोनेंस करके अल्फा पर आ रहा है या नहीं? सारे सुन लो, क्या रेजोनेंस करके अल्फा पर आ रहा है या नहीं? और क्या ये D2O से D ले लेगा या नहीं? बहुत ध्यान से सुनना। अल्फा पे माइनस गामा पर आने के बाद आया है बाय रेजोनेंस। तो जब आप DOD दोगे तो क्या आप समझ पा रहे हो कि ये -1 D ले लेगा एंड OD माइनस बाहर। बहुत आराम से देखिए, OD माइनस बाहर घुमा देते हैं थोड़ा सा, तो यहां क्या आया? डबल बॉन्ड O। ये आ गया D, ये आ गया H, ये आ गया डबल बॉन्ड। सारे देख लो, सारे सारे देख लो, क्या यहां एक D आ गया या नहीं? बताओ। एक D आ गया दोस्त। अब मेरे भाई अगर जरा ध्यान से देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि ये वाला कार्बन sp3 है। तो आप जब फिर OD माइनस लाओगे तो वो OD माइनस इसी H को लेगा, अल्फा वाले H को, और अल्फा वाले H को लेगा तो यहां माइनस, ये डबल बॉन्ड। और आप साफ साफ देख सकते हो कि ये माइनस रेजोनेंस करके फिर गामा पर चला जाएगा। तो सारे बच्चे देखो, क्या वापस गामा पर माइनस आ गया या नहीं? क्या गामा पर माइनस आ गया या नहीं? प्लीज लुक एट बोर्ड। तो एक D जनाब, एक D यहां भी आ जाता है। अगर आपके पास बुद्धि नाम की चीज है तो आप समझ गए हो कि ये D जो है
वो गामा की वजह से आया। ये डी जो है ये गामा की वजह से। एक अच्छा बच्चा कह रहा हम समझ गए। हमने कहा क्या? कह रहा देखो जो डायरेक्ट बगल में है उसे तो हटा दो sp3 के केस में। मैंने कहा आगे बोलो। कह रहा ये स्पेस वाला जो है ना, स्पेस वाला गामा पे आया माइनस। मैंने कहा हाँ जी। कह रहा ये गामा का माइनस डबल बॉन्डों से रेजोनेंस करना चाहिए। मैंने कहा हाँ जी। कह रहा ये माइनस बीच में जिस जिस से होके गुजरेगा, जिस जिस से होके गुजरेगा उस पे अगर हाइड्रोजन होगा तो रिप्लेस हो जाएगा। क्या गामा का माइनस अल्फा पर आया? हाँ आया। क्या अल्फा पर पहले एच था? बिल्कुल था। तो क्या वो एच सब्स्टिट्यूट हो जाएगा? हाँ जी हो गया। ये याद रखें, बहुत मजेदार लॉजिक है। पूरा मैकेनिज्म लॉजिक आपके सामने यहां पर है कि ये कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, देख सकते हैं। अच्छा किनारे तो 3 लगने, यहां 3 लगने, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका जवाब है 7D। इसका जवाब है दोस्त 7D। 7D 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 7D। एक कह रहे हैं बीटा के साथ भी होगा। बीटा पर अगर माइनस आ जाए किसी तरीके से तो हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है। गामा का माइनस रेजोनेंस करके अल्फा पर ही आएगा। गामा का माइनस रेजोनेंस करके अल्फा पर ही आएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन लीजिए जो घर से करके लाइएगा। 11th या चलो आप ही बता दो। बताना जी। चलो इसका आंसर बताओ। ओडी माइनस D2 कितने डी लगेंगे? सबको बताना है। सबको मतलब सबको। सोच समझ के करो, सारे सोच लो, कुछ तो बोल दो। मैं देख पा रहा हूं 9 आंसर आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, और एक दो लोग हैं वो 10 भी कर रहे हैं। यानी कि अगर आपका आंसर गलत हो रहा मतलब आपने टोटोमेरिज्म की कंडीशन तक नहीं सीखी अभी तक। 11th का आंसर देना है, 11th का। क्या आप ये देख पा रहे हैं कि इधर ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा है, और क्या इधर अल्फा डैश, बीटा डैश, गामा डैश। क्या आप देख रहे हैं उधर गामा sp3 है, इधर गामा डैश sp3 है। मुझको ऐसा लगता है कि ये सही सही क्वेश्चन हो गया है। यहां 2D आएंगे गामा पर, एंड उसकी वजह से एक अल्फा पर आएगा, एंड सिमिलरली यहां 3 आएंगे गामा डैश पर, और एक उसकी वजह से अल्फा डैश पर आएगा। तो मेरे भाई 7 इज आंसर। 7 इज आंसर। सारे चेक कर लो। सेवन आंसर। अगर 7 में यही आंसर आपका आया है तो खुश हो जाइए, बी हैप्पी। बाकी क्वेश्चन आपको घर से करके लाने हैं। बाकी क्वेश्चन घर से करके लाने हैं। कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। यही आया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। वेरी गुड। ओ ओ आया। तुम लोगों का पेपर कैसा हुआ? सात्विक ने एक क्वेश्चन पूछा है, पता है क्या?
तात्विक ने कहा ये भी sp3 है, ये वाला इस पे भी लगा दो। तो बेटा तुम एक काम करो, ये सारे sp3 हैं, देख रहे हो, ये सारे sp3 हैं। तुमसे कोई ये क्वेश्चन पूछे, यहां भी लगाना, 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 और गलत आंसर हो जाएगा, गलत आंसर आ जाएगा। आप समझो H एसिडिक होगा, जो H एसिडिक होगा, जो आसानी से निकलेगा वही तो कर पाओगे। तुम पढ़ पढ़ के बुढ़े हो गए, टोटोमेरिज्म खत्म होने वाला है, तुम्हें अभी तक ये समझ में नहीं आया कि ये H एसिडिक है, क्योंकि यहां का माइनस रेजोनेंस करेगा, यहां का माइनस रेजोनेंस करके स्टेबलाइज्ड है। चलिए आइए, मैं कह रहा हूं जो क्वेश्चन होमवर्क है वो गधा कह रहा है एक बार बता दो। चलिए बहुत अच्छे। इसी के साथ ये क्वेश्चन ही घर से करके लाइएगा आप, OD माइनस D2। मेरे भाई एक और क्वेश्चन देता हूं, अरेंज फॉलोइंग, एक 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 रुक जाओ, एक चीज देखना मेरे भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आपसे क्वेश्चन एसिडिक मीडियम में भी पूछा जा सकता है, जैसे ये देखिए D+D2O, यहां पर भी पूछा जा सकता है कितने D लगेंगे, कितने D लगेंगे, कितने। तो वही काम करेंगे जैसे जो बेसिक में हटते थे वही एसिडिक में हट जाएंगे, जो बेसिक में हटते थे वही एसिडिक में हट जाएंगे। तो चलो बताओ जरा 16th का आंसर बताओ। जो बेसिक में हटते थे वही एसिडिक में हट जाएंगे, आंसर बताओ 16th का। ये जवाब क्या होगा बता दो। अति सुंदर जवाब दिया है आपने, डी 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 डी, बिल्कुल सही। 4, एक गधा बीच में 7 लिख के भाग गया। जाने दो इसे, जाने दो, जाने दो इसे, जाना है। मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, ये ऑर्गेनिक में आगे भी आएगा। मेरे भाई अगर मैं इसमें आपसे पूछूं, बहुत ध्यान से सुनना, H+ या फिर OH- कुछ भी डालो, अगर ऐसी एल्कीन है इसमें आप H+ या OH- कुछ भी डालो, तो एक मजेदार चीज देखने को मिलती है। डबल बॉन्ड अगर एक बॉन्ड दूर है, एक बॉन्ड, तो मेरे भाई वो रीअरेंज होकर कंजुगेटेड हो जाती है, वो रीअरेंज होकर कंजुगेटेड हो जाती है। आइए आप खुद इसकी मैकेनिज्म ट्राई कर सकते हैं, आप इसकी खुद मैकेनिज्म ट्राई कर सकते हैं। सारे लोग देखिएगा, मान लेते हैं मैंने बेस लिया है, अब सारे बच्चे बताएंगे मुझे कि OH- को अल्फा बीटा गामा डेल्टा में कहां से रिएक्शन चालू करनी चाहिए। OH- को अल्फा बीटा गामा डेल्टा में से कहां से रिएक्शन चालू करनी चाहिए, देख के बोलना मैकेनिज्म, इसमें देख कर बोलना सब लोग। एंड बधाई हो, अभी तक के जितने जवाब हैं वो पूरी तरीके से सही है। एक लिख रहा है डेल्टा से, तो बेटा ना थोड़ा थोड़ा, ठीक है। आइए बहुत क्लियर है,
कि हम डबली बॉन्डेड साइड से रिएक्शन स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो क्या यहां 2H हैं या नहीं? तो OH माइनस एक H चुरा लेगा। चुरा लिया है इसने एक H को। ये देखिए बनने वाली चीज ये हो जाएगी, बीटा एंड बीटा रेजोनेंस करेगा, बीटा रेजोनेंस करेगा और ये माइनस आ जाएगा। ये आ गया गामा पर। और क्या ये जल से H ले लेगा या नहीं? और अगर ये जल से H ले लेगा तो बधाई हो, क्या ये रीअरेंज्ड एल्कीन मिलेगी या नहीं? ये रीअरेंज्ड एल्कीन मिलेगी या नहीं? देख लो भाई, देख लो। एंड इसमें रेजोनेंस है, शुरुआत वाले में रेजोनेंस नहीं था, इसलिए मेरे भाई ये फिनोमेना फिजिबल है। तो इसका मतलब अगर डबल बॉन्ड एक बॉन्ड दूर है, एक बॉन्ड, तो एसिड या बेस उसे बुला लेंगे, आओ ना, कंजुगेशन में आओ ना, है ना, तो वो तुरंत उधर चला जाएगा। ऐसे क्वेश्चन से हम आपकी थोड़ी थोड़ी बैंड बजा सकते हैं। मुझको बताओ, मुझको बता दो जरा, इसका आंसर क्या आएगा? बताओ जी बताओ। 18th का जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो ना, जल्दी जल्दी बता दो। बताओ जी बताओ। क्या मैंने अभी अभी जो चीज बताई, क्या रिएक्शन के दौरान उसका भी प्रयोग हो जाएगा या नहीं? क्या ये डबल एक बॉन्ड इधर खिसक जाएगी या नहीं? देखो मगर बोर्ड पर, एंड लेफ्ट एंड राइट बिल्कुल सेम हो जाएगा, लेफ्ट एंड राइट बिल्कुल सेम हो जाएगा। 4D लेफ्ट एंड 4D राइट, 8 बोले तो 8 कर लेना भाई साहब। चलिए बधाई हो मेरे भाई। एक क्वेश्चन ये भी है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज इन ऑल। तो सारे बच्चे देखो, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं कि भाई इनके इनॉल के परसेंटेज को कंपेयर करो। तो आपका फर्ज बनता है कि भैया कंपेयर हमें इनॉल को करना है, तो क्यों ना हम इनके इनॉल बनाएं पहले। ये देखिए, ये एच के साथ डील, ऑक्सीजन कार्बन का, तुम मुझे एच दो, हम तुम्हें बॉन्ड दे देंगे। एंड देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, इधर ये इस एच के साथ ऐसा काम कर लेगा। एंड ये जो काम है उसे देखें, अरे भाग कहां रहे, ये आया OH, ये आया डबल, ये आया डबल बॉन्ड, ये आया डबल बॉन्ड। गौरव कह रहे हैं D+H+ को कैसे रिप्लेस करेगा? क्या आपने टॉटोमेरिज्म का एसिडिक मीडियम में मैकेनिज्म पढ़ा है? हाँ जी पढ़ा है। एक हमने क्लास में किया था, एक आपको घर के लिए भेजा था। अब तुम्हारी अगर होमवर्क तुमने अटेम्प्ट किया है तो हो जाएगा। मेरे भाई ये इनॉल बन गया। क्या इनॉल की स्टेबिलिटी चेक करनी है या नहीं? अगर इनॉल की स्टेबिलिटी चेक करनी है तो आप ध्यान से देखो,
थर्ड वाला एरोमेटिक, सेकंड वाला नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंड फर्स्ट वाला एंटी एरोमेटिक। किसी ना किसी के माध्यम से आप स्टेबिलिटी चेक कर पाएंगे, एंड जिसकी वजह से आंसर मिला यहां पर आपको 3 का परसेंटेज इनॉल 2 से ज्यादा, 2 का परसेंटेज इनॉल 1 से ज्यादा। तो क्या है, ऐसे प्रश्न मैं दे दूं, आप अपने घर से करके लाएंगे? आप अपने घर से अगर करके ला रहे हो तो मैं दे देता हूं ऐसे प्रश्न, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं भाई। देखो, मैं आप 5 लाइन का गैप रखना दोस्त हैं, 5 लाइन का गैप, इतना तो होना चाहिए यार। देखो मगर बोर्ड पर, देख लो जी, देख लो। आदर्श कह रहे हैं थर्ड में एरोमेटिक कैसे हुआ, तो इसका मतलब लिख लो वहां एरोमेटिक रिवाइज करना है। ठीक है, कॉपी का क्वेश्चन है, कॉपी का, कॉपी का क्वेश्चन है। अगर आप चीजों से जूझ सकते हो, मेहनत करना जानते हो, तो आप खुद ये ढूंढिए, अदरवाइज कॉन्फिडेंस से बोलिए सर मेरा ये नॉन आ रहा है, आपने एरोमेटिक कैसे बताया, फिर करेंगे बात, फिर करेंगे बात। प्रवीण कह रहा है इसकी कॉपी की शादी है। अच्छा बेटा, अनिल बेटा लव यू टू। ये क्वेश्चन अपने घर से करके लाने हैं, अपने घर जाइएगा, वहां से करके लाइएगा। ठीक है, 5 से 6 लाइन के गैप में आपको ऐसा करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इनॉल बना लेना सब में, सुन लो सारे, इनॉल बना लेना, अपने आप हो जाएंगी चीजें। भाई इनॉल का ही परसेंटेज पूछ रहा, तो बिना इनॉल बनाए कैसे करोगे यार, ये तो गलत बात होगी, बिना इनॉल बनाए कर रहे। ओके, ये इनॉल कंटेंट इसी में से क्वेश्चन आ जाएगा, टेंशन मत लेना, पूरा का पूरा प्रश्न इसी में से आ जाएगा। चलिए, यार ये तुषार कह रहा अभी जीओसी की सीट में कुछ डिस्कशन है क्या, ये तो खत्म ही नहीं होने दे रहे उसे। नहीं, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है यार ये। आदर्श 500% श्योर, 500% श्योर।
अच्छा, एक्सरसाइज 2 से बाकी है तो कर लेंगे। अभिषेक, गॉड ब्लेस यू। चलिए बताइए, ये सारे क्वेश्चन घर से करके लाने हैं आपको। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेंटेज इनॉल। सारे लोग देखो मेरे भाई, पहला पॉइंट है, ये है स्ट्रक्चर ऑफ कीटो। बहुत आराम से देखना, स्ट्रक्चर ऑफ कीटो मैंने दिया R1C डबल बॉन्डो CHR2 C डबल बॉन्डो R1। ये बीच वाले एस से टॉटोमेरिज्म कर लेगा। सारे लोग देखो, क्या इसका टॉटोमर ये आएगा या नहीं? क्या इसका टॉटोमर ये आएगा या नहीं? सारे लोग देखो, इसका टॉटोमर ये आएगा। मेरे भाई अब बात को समझना, अगर मैं पहली बार साइज बढ़ाता हूं R2 का, ऑन इंक्रीजिंग साइज ऑफ R2, ऑन इंक्रीजिंग साइज ऑफ R2, एक, मेरे भाई बहुत ध्यान से सुनो, अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरे भाई परसेंटेज इनॉल डिक्रीज होता है, डिक्रीजेस। सोचने वाली बात यह है कि क्या आप देख पा रहे हैं कि कीटो में सिंगल बॉन्ड होने से बड़ा जब होगा R2 तो वो सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग घूमकर R1 से दूर चला जाएगा, R1 से दूर चला जाएगा। भाई जैसे ही बड़ा करोगे रिपल्सन बढ़ेगा, वो सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस घूमकर R1 से दूर चला जाएगा। लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या है, डबल बॉन्ड है, घूमना फिरना हो नहीं सकता, तो R2 जैसे ही बड़ा वाला होगा उसे R1 रिपेल करने लगेगा, उसे R1 धक्का मारने लगेगा, और क्या ये कहेगा भागो यार यहां से, ये तो धक्का मार रहा है। तो मेरे भाई परसेंटेज इनॉल डिक्रीजेस बिकॉज हायर क्राउडिंग, हायर क्राउडिंग इन इनॉल। भीड़ भाड़ है, इनॉल में भीड़ भाड़ है, हायर क्राउडिंग इन इनॉल। मजेदार चीज है, वेरी गुड। लेकिन एक और मजेदार चीज देखो, अगर दोस्त मैंने साइज बढ़ाया है R1 का, R1 का अगर, तो एक बेहतरीन चीज देखने को मिलती है, परसेंटेज इनॉल इंक्रीजेस, परसेंटेज इनॉल बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? समझते हैं, समझते हैं। सच बताओ, एक छोटी सी बात मैं आपको यह बता दूंगा, R1 अगर बढ़ रहा है तो ये एंगल अल्फा बढ़ेगा या घटेगा? अगर R1 बढ़ रहा है, अगर R1 बढ़ रहा है तो अल्फा बढ़ेगा या घटेगा? अगर R1 बढ़ रहा है तो ये एंगल, हां जी जासूसी मूड ऑन, यस, अगर R1 बढ़ रहा है तो ये एंगल बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा या घटेगा? एक गधा लिख रहा है बटेगा। अबे बटेगा नहीं, बढ़ेगा या घटेगा? तो दोनों मिक्स कर दिया डैश ने। ऑब्वियसली ये बढ़ेगा भाई, बढ़ेगा। आया सच बताओ, अगर ये एंगल बढ़ेगा तो क्या ये बेहद करीब आ जाएंगे या नहीं? अगर आप देख पा रहे हो, करीब, नजदीक, नजदीकियां, नजदीकियां काफी ज्यादा हो जाएंगी। ये एंगल अगर बढ़ रहा है तो ये ऊपर की तरफ खुल रहा है, एंड क्या जबरदस्त चिलेशन होगा यार। परसेंटेज ऑल इंक्रीजेस बिकॉज स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्ड इंक्रीजेस।
बाकी और लिख लेना जो समझ में आए। इंक्रीजेस, मेरे भाई ये कीटो के स्ट्रक्चर का प्रभाव आपको देखने को मिला है। आइए मैं आपको बता दूं, छोटी छोटी बातें ध्यान दें और टेंशन ना लें। कि आप टेंशन ले रहे हैं, मत लो टेंशन। ओके मेरे भाई, कुछ क्वेश्चन मुझे याद आया अभी। ये देखो जरा, देख रहे हो ना तुम क्या कह रहा हूं मैं? क्या यहां R2 का साइज बढ़ रहा है या नहीं? क्या यहां R2 का साइज बढ़ रहा है या नहीं? क्या यहां R2 का साइज बढ़ रहा है या नहीं? सारे देखो, R2 और नीचे वाले क्वेश्चन में मैंने R1 का साइज बढ़ाया। देख लो जी, यही दोनों फैक्टर पे मैंने क्वेश्चन पीछे भी पढ़ा। यहां पहले वाले में इनॉल घट रहा है, दूसरे वाले में इनॉल बढ़ रहा है। अभी अभी हमने किया ये, अभी अभी हमने किया है। यस, R2 और R1 का साइज वाला कॉन्सेप्ट है। मेरे भाई एक और फैक्टर है, सेकेंड फैक्टर, ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सारे देखो मेरे भाई, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर परसेंटेज इनॉल डिक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ाने पे परसेंटेज इनॉल घट जाता है। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज चिलेशन टूट जाता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे, चिलेशन टूट जाएगा। चिलेशन गेट्स डिस्ट्रॉयड, बर्बाद हो जाता है। जब चिलेशन ही नहीं रहा तो इनॉल ज्यादा कैसे होगा? यस आदर्श, यू आर राइट, यू आर राइट। यस, बिल्कुल सही बात। एंड लास्ट फैक्टर, लास्ट फैक्टर है, ये है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। ये है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। मुझे जल्दी से बताओ दोस्त, सारे लोग बताना। यस, सारे लोग बताना दोस्त, ठीक है? बताओ ज्यादा पोलराइज्ड कौन होता है, कीटो या इनॉल? ज्यादा पोलराइज्ड कौन होता है? पोलराइज्ड मतलब ज्यादा चार्जेस कहां होते हैं, कीटो में या इनॉल में? सारे बताना, सारे। ज्यादा पोलराइजेशन, वेल डन, वेल डन रौनक, गौरव, रोशन, विकास, वैभव, चंदन, हिमांशु। आइए, बहुत अच्छी बात, ध्यान से देखो। सबसे ज्यादा पोलर कीटो होता है, कीटो। कीटो सबसे ज्यादा पोलर है। वजह जाननी है? देखो मेरे भाई, इसके कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यहां चार्जेस होंगे, यहां कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड। मेरे भाई पाई बॉन्ड की वजह से, पाई बॉन्ड होती है वीक, इलेक्ट्रॉन होते हैं लूज, और उसके पोलराइजेशन को हम कर लेते हैं यूज। देख सकते हैं मेरे भाई। अब आप कहोगे तो यहां पर भी है ना, एक पाई बॉन्ड में है, दूसरा पाई बॉन्ड तो कार्बन कार्बन के बीच में है। यार क्या बात करते हो तुम भाई? एक कह रहा और जो कार्बन ऑक्सीजन में, इसमें काहे नहीं ले रहे? अब सिग्मा बॉन्ड में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है, पोलराइजेशन बहुत ना के बराबर होगा, तो काहे इसके पीछे पड़े? मेरे भाई सबसे ज्यादा पोलराइजेशन होता है कीटो फॉर्म में।
कीटो फॉर्म में होता है सबसे ज्यादा पोलराइजेशन। ध्यान से देखें, सबसे ज्यादा पोलराइजेशन कीटो फॉर्म में। आया, एक बात बताओ, क्या आप सबको पता है सॉल्वेशन क्या होता है? क्या आपको पता है सॉल्वेशन? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल किसी को घेर लें। वेरी गुड, क्या बात कही, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल किसी को घेर लें, इट इज कॉल्ड सॉल्वेशन। आया बताओ, सॉल्वेशन स्टेबलाइजिंग फिनोमेना या डिस्टेबलाइजिंग फिनोमेना? सॉल्वेंट स्टेबलाइजिंग फिनोमेना है या डिस्टेबलाइजिंग? एंड आंसर इज स्टेबलाइजिंग फिनोमेना। स्टेबलाइजिंग फिनोमेना, क्योंकि प्लस को माइनस साइड घेरती है, माइनस को प्लस साइड घेरती है। तो मेरे भाई बताओ रे बताओ, मैंने 4 टाइप के सॉल्वेंट लिए। एक लिया है गैस फेज, एक लिया है एनहेक्सेन, एक लिया है लिक्विड सॉल्यूशन, और एक लिया है जल। बताओ किस सॉल्वेंट में कीटों को सबसे ज्यादा फायदा होगा? किस सॉल्वेंट में कीटों को सबसे ज्यादा फायदा होगा इन 4 में? वेल्डन हर्ष, वेल्डन विशु, जवाब है जल। जल जो है, जल अगर तुमने लिया तो यहां जल जाएगा और जल जाके इसको सॉल्वेट कर डालेगा। और इनॉल देखेंगे कि उधर भाई साहब उस साइड में सॉल्वेशन चल रहा है, इनॉल कहेगा चलो सारे उधर चलो, तो भाई साहब इनॉल घट जाएगा। जल में इनॉल कम हो जाता है मेरे भाई, 16% के आसपास आता है। एंड आप देखें पोलैरिटी यहां बढ़ रही है, ऊपर घट रही है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ ये परसेंटेज चलेगा आपका। एंड गैस फेज में ये 76% तक होता है। गैस फेज में ये 76% तक होता है। देख लो जी, देख लो, ये है आपका जल है कि मानता नहीं? यस, जल है कि मानता नहीं? आप डिटेल में एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, पूरी बात मैंने बता दी। एंड आपके लिए खुशखबरी है, खुशखबरी ये है दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखो मगर बोर्ड पर, इसको देखना है लेकिन बोर्ड पर देखना है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यस, परसेंटेज में बेटा, परसेंटेज में। ओके, चलिए सारे बच्चे पहले मुझे एक बात बताएंगे। यहीं से हमने स्टीरियो स्टार्ट किया है। स्ट्रक्चरल खत्म, स्टीरियो चालू। स्ट्रक्चरल खत्म, स्टीरियो चालू। हाँ उत्कर्ष, कर लो कर लो कर लो मेरे भाई, पेपर डिस्कस कर लें। पेपर में कोई डाउट है क्या? अभिषेक कह रहे पीछे वालों को भूल गए। पीछे वाले कैसे बोलेंगे भाई? एक कह रहा जीएफ डाल दो, जीएफ जनरल फॉर्मूला, अभी दिला देते हैं आपको। चलो जल्दी मुझे बताओ, क्या कोई डाउट है क्या? यस, अब स्ट्रक्चर सेम होंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जीओसी से रिश्ता पक्का हो गया है। क्या बात है, रिश्ते की बातें चल रही तुम्हारी। अरे कर लिया होगा यार। इसमें किसी को डाउट है क्या? इसमें किसी को डाउट है क्या? ओसी के स्ट्रक्चर नहीं दिखते टेस्ट में? क्या बोल रहा है ये?
हाँ, डीओयू से कर लो। ये कह रहा वो कौन है जो बाकी का स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं है। इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है 3, इसका है 3, इसका है 4, इसका है 3, तो ये आंसर हो गया। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ये हो गया होगा आपसे। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, लीस्ट स्टेबल ये दिख रहा है। तो पी का सबसे, ओ माय गॉड क्या बकवास है, लो यार। ए सबसे अच्छा मेरे भाई, पी सबसे अनस्टेबल है, सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाँ या ना? ओके, कॉपी का है क्या ये कर लिया आपने 10th, ये कर लिया क्या आपने? आंसर तो ये आ गया ना भाई इसका, ये देखो ए। शिवम क्या डाउट है बेटा, वो भी तो लिखना पड़ेगा ना। क्वेश्चन 1 में डाउट, फॉर्मूला मैच करा लो, फॉर्मूला अलग अलग है। फॉर्मूला मैच करा लो, फॉर्मूला अलग अलग है। ठीक है मैं बोलता हूं, हैरी मैं बोलता हूं। कार्बन इश्यू आ रहा है क्या इसमें? हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 C8, 6 7 8 C8, 6 7 8 C8, 1 2 एंड सी, गधे हो क्या तुम, बट कार्बन नहीं गिन पा रहा बेवकूफ। चलिए आइए, ये कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला और दूसरा एरोमेटिक है एंड इक्वल बेसिक स्ट्रेंथ, इनकरेक्ट। फर्स्ट एरोमेटिक है, सेकेंड एंटी एरोमेटिक, इनकरेक्ट। बेसिसिटी ऑर्डर, द ऑर्डर ऑफ अबव कंपाउंड इज, सबसे अच्छा 4 है, फिर 3 है, फिर हाँ ये करेक्ट, ये करेक्ट। कंजुगेट एसिड ऑफ सेकेंड इज मोर स्टेबलाइज एंड, गलत है, ये इनकरेक्ट। इसका जवाब सी है, सी इज करेक्ट। चलिए आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक, अरे ये तो हलवा है यार, ये तो हलवा है, खा जाओ, खा जाओ जी, खा जाओ। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। क्या आप देख रहे हो यहां पर डबल में, क्या डबल बॉन्ड पर रेडिकल बनेगा या नहीं? बाकी सब सिंगल बॉन्ड पर रेडिकल बनेगा। तो मेरे भाई सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी सेकंड की है, सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी सेकंड की है, और सबसे कम क्लियर है 3 की। तो 1 और 4 कंपेयर करो, 1 एंड 4। आप देखो 1 एंड 4 में कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबलाइज्ड है? 1 का रेडिकल 3 पाई बॉन्ड से होगा, जबकि इसका रेडिकल 2 से। तो 1 ज्यादा स्टेबलाइज्ड है, 1 का कम हो जाएगा। बी आंसर है, देख लो ना यार, बहुत क्लियर है मेरे भाई। जब तक आइसोमेरिज्म चल रहा है, सुन लो, जब तक आइसोमेरिज्म चल रहा है, जीओसी पर आप कमांड कर सकते हैं, रिवाइज करो 4-4 पेज अपने एक एक चीज, और अगर डाउट हो तो वापस वीडियो देख लो उस सेगमेंट का, उस टॉपिक का। सही है या नहीं? तो आंसर आएगा क्या इसका? 2-1 नहीं, बी आएगा ना। दर्पण कह रहा है डी दिया हुआ है, डैश कहीं के, चलो चेक कर लूंगा मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट में बताओ यार, कर लोगे ना यार? ये आपका आयनिक है,
यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ये हो गया सिस 1,2 डाइक्लोरोएथीन एंड ट्रांस में, ये तो गलत है। बॉइलिंग पॉइंट जिसका ज्यादा होता है उसका ज्यादा आएगा। नियोपेंटेन ये भी गलत है, नियोपेंटेन का कम होगा, इसका सरफेस एरिया वाला क्वेश्चन। टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड डायमिथाइल इथाइलमीन, मेरे ख्याल से यहां पर सरफेस एरिया कर लेंगे या नहीं बताइए। ये भी ब्रांचिंग आ रही, ब्रांचिंग, ये लीनियर आ रहा है। आगरा आंसर है, आगरा। आयुष, गौरव कह रहे हैं अल्टरनेट क्लासेस सब। अबे आइसोमेरिज्म के बाद अल्टरनेट क्लास होगी मैकेनिज्म से। टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ सीसी, ये तो सही होगा सबका। साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर, ये तो सही होगा यार। ये थोड़े गलत करते हो तुम लोग। कर दिया क्या गलत? बोलो जी, ये गलत ना करना। कर तो नहीं दिया गलत। क्या है आंसर बताओ इसका? 4 3 7 4 11। देखो टोटल ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ गए ना। ओ ओ ओके 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 ओके, हाँ एक रहेगा, एक रहेगा, वो बनाया ही नहीं मैंने। डायमिथाइल 12 आंसर है, 12 12। हाँ हाँ 12 है आंसर। एक का 4 वाले पर 2 मिथाइल, बिल्कुल सही है। 4 वाले पर 2 मिथाइल आएगा ना। सही हो गया होगा ये तो आपका। चलिए भाई, क्या ही कर सकते हैं। एरोमेटिक ढूंढना है यार। तुम हो, तुम भी हो, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम भी हो, एंड तुम भी हो। 4 तो 6, 4 2 6। 4 रिंग का डायगनल ये हो रखा ना बेटा, 4 की रिंग का डायगनल हो रखा। कितने कंपाउंड बाय कार्बोनेट में सॉल्युबल है? बाय कार्बोनेट में तो ई है, डी है, एफ, ईडीएफ, ईडीएफ। वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल करेंगे यार हर्ष, बिल्कुल करेंगे, टेंशन नहीं लेने का दोस्त। कह रहा बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक। बेंजोइक एसिड जानते हो? ये है बेंजोइक एसिड। तो ज्यादा एसिडिक में ये भी है, 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 बस, एंड ये भी है। 1 2 3 4 5 6, 6 आंसर। आयुष बताइए, क्या यही आंसर निकाल के लाए हो आप, लिख के आए हो पेपर में? हाँ जी, SCOOH भी है। सक्षम, जो एच एसिडिक होते हैं वो एक्टिव होते हैं। चलें भाई। गधे, ये टॉलवीन है बेवकूफ, टॉलवीन एसिडिक थोड़े होता है। वो ओ का एच नहीं ले रहा है, ये गधा सी का एच कह रहा, दिलवा दो। ये बेस ओ का एच नहीं ले रहा है, वो एक गधा कह रहा सी का एच करवा, दिलवा दो। चलिए बधाई हो। विकास कह रहे हैं एक्सप्लेन प्लीज। बेटा मैं एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ाने नहीं जा रहा हूं ना,
तुम्हें अगर किसी दो कंपाउंड के बीच में डाउट है तो पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। हमने इतने लेक्चर में इतने डिटेल में पढ़ा है, तो वहां आपको ज्यादा बेहतर दिखेगा, मिलेगा, ज्यादा बेहतर दिखेगा भी और मिलेगा भी। आया, मुझे बताओ जीओसी में क्या करना है अपने को? जीओसी में क्या करना है अपने को? कौन सी एक्सरसाइज से करना है दोस्त? बताओ। एक्सरसाइज 3 से करना है या 2 से? बोलो जी। एक्सरसाइज 2 से करना है। चलिए निकाल लीजिए सारे लोग, एक्सरसाइज 2 निकाल लें। एक्सरसाइज 2, 1 to 5। ये मैंने बहुत पहले दिया हुआ हैरी भाई। 1 to 5। देखिए इस क्वेश्चन में 1 के कई सारे पार्ट हैं। 1 to 5, ये वीडियो चलो। 1 to 5, 1 to 5। विकास सेकंड के किस ऑप्शन में डाउट है? जो मुझे पहले सही नंबर और सही ऑप्शन डाल देगा उसके बाद मैं निकल जाऊंगा। आयुष, आप मेरा चैट इग्नोर बार बार इसलिए कर क्योंकि तुम खच्चर हो बेटा। तूने पिछले 5 मैसेज में यही सुअरपंती की है, तो खच्चर हो ना तुम। थर्ड करते हैं, ये थर्ड क्वेश्चन करते हैं। चलिए ध्यान से सुनिए। ये हमारे पास जो पहला कंपाउंड है, फर्स्ट,
इसमें ऊपर वाली रिंग में 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ऊपर वाली रिंग में 4 पाई इलेक्ट्रॉन है कुशल, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और नीचे वाले में 2 पाई इलेक्ट्रॉन। नीचे वाला खुश है क्योंकि ये हक्कल नंबर है, हक्कल नंबर। बीच में 2 पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास फोकट में पड़े हैं। अब ये ऊपर वाला कह रहा है या तो 2 ले लो या 2 दे दो, तो अपन ने कहा ले 2 दे देते हैं तुझे। मेरे भाई जैसे ही हमने 2 दिया, क्या आप देख सकते हैं कि ये एक एरोमेटिक सेगमेंट नीचे वाला भी बन गया एंड ऊपर वाला भी एक एरोमेटिक सेगमेंट बन गया। ऐसे ही आपको थर्ड में भी एरोमेटिक मिल जाएगा, थर्ड में नहीं सेकंड में मिल जाएगा। मैंने गलत यहां लिख दिया, हटो हटो, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया यार। लो जी हटो, तुम भी हट जाओ, हट जाओ, सब हट जाओ, हटो। चलो देखो जरा मेरे भाई, ये बॉन्ड ऐसे घूम जाएगी, यहां माइनस प्लस, दोनों एरोमेटिक हो जाएंगे। ये बॉन्ड ऐसे घूम जाएगी, यहां प्लस माइनस, दोनों एरोमेटिक हो जाएंगे। लेकिन ये एरोमेटिक नहीं हो सकता, ये एरोमेटिक नहीं हो सकता। उसका रीजन है पहले से ही ये हक्कल नंबर 6 लेके बैठा है और पहले से ही ये हक्कल नंबर 2 लेके बैठा है। तो बीच के इलेक्ट्रॉन कोई लेना ही नहीं चाहता, बीच के इलेक्ट्रॉन कोई लेना ही नहीं चाहता। अगर बीच के इलेक्ट्रॉन कोई नहीं लेना चाहता तो यहां डबल बॉन्ड मौजूद रहेगी, डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड मौजूद रही तो घूमेगा नहीं, तो बॉन्ड रोटेशन में ना ऐसी की तैसी हो जाएगी, बैरियर बहुत ज्यादा होगा, वो घूम नहीं रहा है, तुमको घुमाएंगे घुमाएंगे। तो भैया सबसे ज्यादा बैरियर थर्ड का है। इसमें कुछ मिसप्रिंट भी है शायद कहीं ना, टू कहीं का है, एक मिनट। ये कह रहा है कंपेयर कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन अक्रॉस 1 2 3, मतलब ईज ऑफ रोटेशन। तो उल्टा कर लो, थर्ड का सबसे कम। आया बताओ सबसे आसानी से कौन घूमेगा, सबसे आसानी से कौन घूमेगा? सेकंड, सबसे ज्यादा रेजोनेंस, सबसे ज्यादा यहां पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, तो सेकंड आसानी से घूम रहा है, ये घूम रहा है भाई साहब। सेकंड फिर फर्स्ट, ये आंसर होना चाहिए, ये आंसर होना चाहिए। यहां ज्यादा रेजोनेंस है 7 की रिंग 5 की रिंग में, यहां सिंगल कैरेक्टर ज्यादा, सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग घूमना फिरना लगा रहता है, यहां थोड़ा सा कम होगा, यहां तो भाई साहब मामला ही गड़बड़। बताइए 5 से 10, 5 से 10, 5 से 10। एक कह रहे हैं सेकंड का फर्स्ट समझ नहीं आया। मेरे भाई यहां 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहां 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। हमें जो पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गिनने हैं। बताइए 5 to 10। अगर आप केवल नंबर लिखेंगे मैं नहीं बताऊंगा, फिर से बताओ ऑप्शन, जिस ऑप्शन में डाउट है उसमें पूछो। आज 7, ये सीट के पीछे स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, आंसर की में स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, आंसर की में स्ट्रक्चर दिए हुए हैं तीनों के, चेक कर लो, चेक कर लो, आंसर की में स्ट्रक्चर दिया हुआ है भाई। चलिए 10 से 15, 10 से 15। एक कह रहे हैं 9th का 10th बता दो। सारे लोग आइए 9th का 10th देखिए, क्या ये प्लस आर कर रहा है, फायदा दे रहा है, मेटा से निशाना गया चूक, माइनस आई से खींच रहा है, ये प्लस आर कर रहा है। मेरे भाई सबसे कचरा है बी, बी सबसे खराब है, सी ए बी,
क्योंकि OH पास से थोड़ा थोड़ा माइनस आई भी लगा रहा होगा, थोड़ा 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 थोड़ा। तो मेरे भाई 9th का मैंने 10th बता दिया। 9th के 10th के बाद कोई और है? 9th का 13th है। देखिए आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं चल सकते। 13th हमने शायद कॉपी में लिखा हुआ है ये। मेरे भाई ये सबसे कचरा है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड कार्बन पर प्लस है, तो डी सबसे खराब। मेरे भाई यहां 3 रिंग रेजोनेंस कर रही, कौन कचरा पूछ रहा है 13th? कौन? ये तो बाय अंधा आदमी छू कर बता दे। चलिए 11th का बी पूछा जा रहा है। 9 का 15th, अच्छा जी 9 का 15th, ये 14th है, ये 15th। ये तो ये सिग्मा रेजोनेंस, सिग्मा रेजोनेंस ए सबसे बढ़िया है, ए के बाद सी फिर बी। यहां अल्फा एच 1 है और यहां 4, 2 इधर है 2 इधर है, 4 अल्फा एच तो हो गया भाई पूरा। ये तो सिग्मा रेजोनेंस से टॉप पे आ गया। इसमें 1 अल्फा एच, उसमें 4 अल्फा एच, ए सी बी। चलिए 10 से 15, 10 से 15। एक कह रहा रिंग एक्सपेंशन, तुम्हें जो केटायन दिया उसी की स्टेबिलिटी बतानी है सौर्या। चलिए 10th का फर्स्ट, क्या चुनिंदा क्वालिटी के हो गए। 10th के फर्स्ट में लिखा है ये मोर स्टेबल है, सही बात है रेजोनेंस की वजह से। ये बात सत्य है, ये बात सत्य है। 15 से 20, पंद्रह का ए। मेरे भाई यहां NH2 है, NH2 ये प्लस आर से दे रहा है, ये प्लस आर से दे रहा है, ये प्लस एच से दे रहा है, ये प्लस आई से दे रहा है। सबसे कम है 4, सबसे कम है 4 एक ही में है, सबसे कम है 4 एक ही में है। तुम लोग झूठ बोलते हो बेटा, टाइम मत वेस्ट किया करो। ये खच्चर से खच्चर कैटेगरी के बच्चे का सही हो जाए, तुम कहां हो फिर? यहां हाइपर कंजुगेशन है, यहां इंडक्टिव है। 16 से 20, 16 का सी क्यों नहीं? मेरे भाई अगर ध्यान से देखें, ये प्लस एच से देगा, ये माइनस आर से लेगा, और यहां SIR लग गया NO2 पे, तो ये माइनस आई से लेगा। तो सबसे अच्छा फर्स्ट है, सबसे अच्छा फर्स्ट। तुम कितने बड़े वाले खच्चर हो, सबसे अच्छा फर्स्ट एक ऑप्शन में दिया है, सबसे अच्छा फर्स्ट केवल एक ऑप्शन में दिया है। यस यस कर सकते हैं, बुक भी कर सकते हैं। 17 का 5 6 7। मेरे भाई अगर आपको याद हो, ये माइनस आर से खींच रहा है, ये माइनस आई से खींच रहा है। बेटा तुम लोग ना जो पूछ रहे हो, तुम ऐसे जीओसी नहीं सीख सकते। मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक में माइनस आर, एक में माइनस आई, एक में कुछ नहीं, एंड यू आर कंफ्यूज्ड। ये एंटी एरोमेटिक है, देखो ये एरोमेटिक है। मतलब खच्चर आदमी भी बता दे, लेकिन तुम तो उससे भी गए, नॉन एरोमेटिक है। आंसर है BCA, BCA। ओके भाई साहब, यहां रेजोनेंस है, यहां रेजोनेंस है एंड 3 डिग्री, ये रेजोनेंस है एंड 1 डिग्री। सबसे कचरा ये है क्योंकि ये sp2 पर है,
तो आंसर है डी बी सी ए। 20 से 25। मेरे भाई यहां पर एसपी पर माइनस है, यहां sp2 पर माइनस है, यहां sp3 पर माइनस है, और यहां sp2 पर। अंदाज में टटोल के बताएगा, टटोल के ऐसे ऐसे करके। sp मोस्ट स्टेबल। चलिए 20 से आगे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, 20 से आगे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर।